हेलो फ्रेंड्स, ये चलिए आज हम क्लास सिक्स की चैप्टर नंबर 8 सॉरी साइंस एनसीईआरटी पढ़ते हैं। बॉडी मूवमेंट्स, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो बॉडी क्या होती है और मूवमेंट क्या होता है? बॉडी मतलब यही वही जो आप शरीर देख रहे हैं, है ना, बॉडी। और मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप एक जगह से दूसरी जगह हिलें या फिर जाएं। कभी कभी मूवमेंट क्या होता है, बिना कहीं जाए हुए भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल, आप बैठे हुए हैं अपनी जगह पर, ठीक है, और आप अपना गर्दन मतलब आगे पीछे कर रहे हैं, या अपनी आप गर्दन को थोड़ा सा टिल्ट इधर उधर कर रहे हैं, है ना, ये सांस ले रहे हैं आप, तो वो भी तो मूवमेंट है। लेकिन आप जगह से हिल तो नहीं रहे हैं, है ना, वही मूवमेंट है। तो अब जैसे यह बता रहा हूँ आपको मैं, व्हाट इज मूवमेंट? वही है द मोशन दैट अकर्स विथ और विदाउट मूविंग अवे फ्रॉम एन ओरिजिनल पोजीशन। अभी जो मैंने आपको बताया कि बिना हिले आप मूवमेंट कर सकते हैं, आप हिल के भी मूवमेंट कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे पोस्चर्स दे रखे हैं, ठीक है, ये चल सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, वो क्या है, मूवमेंट ही तो है। तो विथ और विदाउट मूविंग वही है ना, फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन, इन्वॉल्व्स बोन्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी दैट मूव्स अराउंड द फिक्स्ड जॉइंट्स, ठीक है। अब ह्यूमन मूव कैसे करता है? हम मूव करते हैं मसल से, बोन से और जॉइंट्स के मदद से। जैसे एग्जांपल बताइए, आपकी हड्डियां हैं, हड्डियां आप हर जगह बेंड नहीं कर सकते, लेकिन कई जगह बेंड कर सकते हैं। जैसे आपका एल्बो है, उसे आप बेंड कर सकते हैं, है ना, तो वो जॉइंट है ना। और हम मूव करते हैं कैसे? केवल जॉइंट से मूव नहीं हो पाएगा, हमें मसल्स भी चाहिए, ठीक है। तो हमारी बॉडी में मसल्स भी हैं, हमारी बॉडी में मसल्स भी हैं, बोन्स भी हैं, जॉइंट्स भी हैं। तो तीनों को यूज करके हम मूव करते हैं, ठीक है। वही है, हम बोन्स को इन्वॉल्व करते हैं, मसल्स को इन्वॉल्व करते हैं और जॉइंट्स को यूज करते हैं, तब हम मूव कर पाते हैं। द ब्लिंकिंग ऑफ आई, ब्रीथिंग, ईटिंग, है ना, सब एग्जाम्पल है मूवमेंट के, ठीक है। जैसे पोस्चर देख लीजिए, बहुत सारे, सब मूवमेंट है। अब जॉइंट्स, जॉइंट्स बताना वो क्या है? जहाँ पे दो हड्डियां आपस आपस में के मिले हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे आप, ये हड्डी है और ये आपकी समझ लीजिए हाथ की हड्डी है, ठीक है, ट्रायंगल। जैसे मान लीजिए आपका, फिर यहाँ पे आपकी उंगलियां हैं, मतलब इतनी बड़ी तो नहीं होती, लेकिन बच्चे हो भी आप तो, है ना, लेकिन फिर भी मतलब उंगली समझो एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। उंगली अजीब सी बन रही है, लेकिन ठीक है, ये उंगली है, हाथ है। ये जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन है जो दो हड्डियों के बीच में आ रहा है, इसको कहते हैं जॉइंट, ठीक है। केवल जॉइंट यहाँ पे नहीं, आप कहीं भी देख लो। जैसे आपके घर में कोई पाइपलाइन आ रही है, तो वहां भी जहाँ पे दो पाइप्स मिल रही हैं, यहाँ पे जहां भी दो चीजें मिल रही हैं, जुड़ रही हैं, वहां पे उसको कहते हैं जॉइंट, ठीक है। जॉइंट डिफाइंड एज अ पॉइंट वेयर टू और मोर बोन्स आर कनेक्टेड इन ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम हमने देखा है, अगर नहीं देखा है तो चलिए फोटो अगर आगे है तो बता दूंगा, नहीं तो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में जहाँ पे हड्डियां जुड़ रही होती है ना आपस में, उसको कहते हैं बोन्स, वो सारी जॉइंट्स, है ना। जहाँ पे बोन्स जुड़ रही हूँ वहाँ पे जॉइंट्स कहते हैं। और कार्टिलेज क्या है? देखिए, कार्टिलेज इज अ टाइप ऑफ टिश्यू विच कीप्स टू एडजेसेंट बोन टू कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, ठीक है। जैसे यहाँ पे कार्टिलेज होगा, कार्टिलेज क्यों होगा मैं बता रहा हूँ। पहली बात तो कार्टिलेज होता क्या है? जैसे आपकी कान है, वो क्या है? वो हड्डी जैसा है और नहीं भी है, मतलब वो बहुत सॉलिड भी नहीं है। जैसे आपके पैर की हड्डियां बहुत मजबूत होंगी, उंगलियां बहुत मजबूत होंगी, है ना, लेकिन कान देखिए, और आपके नाक के जो अगर आप चाहें तो अपने नाक को हिला सकते हैं थोड़ा सा पकड़ के, है ना, वो हड्डी नहीं है, वो कार्टिलेज है ना। वो थोड़ी सॉफ्ट है, वो बहुत हार्ड भी नहीं है, बहुत कमजोर भी नहीं है, वो सॉफ्ट है ना। वो एक टिश्यू है, कार्टिलेज उसको बोलते हैं। और वो हड्डियों के बीच में क्यों होता है ना? इट्स अ टिश्यू विच केप्ट बिटवीन टू एडजेसेंट बोन्स। एडजेसेंट बोन का मतलब जैसे ये एक बोन है और ये बोन है आपस में, है ना, इसको कहते हैं एडजेसेंट बोन। तो यहाँ पे कार्टिलेज इसलिए है क्योंकि कार्टिलेज सॉफ्ट होता है ना। तो दो बोन्स के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता। जैसे मान लीजिए बोन्स बहुत हार्ड होती हैं, बहुत ज्यादा हार्ड होती हैं, ठीक है। तो अगर ये दोनों एकदम से चिपकी रहेंगी तो इनके बीच में बहुत फ्रिक्शन होगा, बहुत इंजरी होगी, टीयर वियर हो जाएगा, है ना, मतलब कट फिट जाएंगे, ये टूट सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। तो उनको बचाने के लिए उनके बीच में एक स्पॉन्जी सा चीज होती है, उसे कहते हैं कार्टिलेज, जो सॉफ्ट सी होती है ना, जो दोनों के बीच में आपस में कोई लड़ने नहीं देती दोनों को, है ना, वो कार्टिलेज होता है, ठीक है। वही है, वी कैन बेंड और रोटेट आवर बॉडी एट जॉइंट्स लाइक एल्बो, शोल्डर और नेक। बोन्स कैन नॉट बी बेंट, है बता ना, बोन्स को नहीं आप मोड़ सकते। अगर आप चाहो कि यहाँ से मोड़ ले, ये नहीं मोड़ पाओगे आप, जॉइंट से मोड़ सकते हो, है ना, जॉइंट्स पे ही आप मूवमेंट करा सकते हो, मतलब बोन्स नहीं मूव कर पाएंगी, ठीक है। अब टाइप ऑफ जॉइंट्स, अब जॉइंट्स हमने पढ़ने कितने प्रकार के, चार तरह के जॉइंट्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। अब इतना समझ लो, चार तरह के जॉइंट्स होते हैं। पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये देख रहे हो, बॉल और सॉकेट, ये हमारी बॉडी के अंदर बनता है। जैसे आमतौर पे ये हमें मिलता है शोल्डर में और हिप एरिया में, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जिसमें एक बॉल जैसा होता है और दूसरा एक कप जैसा होता है, जिसमें बॉल ये फिट रहता है, ठीक है। वही है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, वही ना, मूवमेंट इन ऑल थ्री प्लेन्स। और ये तीनों डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। अब जैसे अपने हाथ को देखो आप, अगर कोई क्रिकेट खेलता है या फिर कोई और भी स्पोर्ट्स खेलता है, आप ध्यान दो, स्विमिंग करता है तो ध्यान दो, आप अपने हाथ को ऊपर भी ले सकते हो, नीचे भी ले सकते हो, राइट भी ले सकते हो, लेफ्ट भी ले सकते हो, एक तरह से कहीं भी ले सकते हो अपने हाथ को। मतलब पूरा एकदम मूवमेंट नहीं होगा, लेकिन हाँ, मैक्सिमम हर एंगल में आप मूव करा सकते हो अपने हाथ को, ठीक है।
360 डिग्री तक रोटेट कर सकते हो, तो वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है ना। अब जैसे पढ़ लेते हैं, कंसिस्ट ऑफ अ राउंड बोन विद अ बॉल शेप्ड सरफेस एट वन एंड व्हिच फिट्स इनटू द कप लाइक डिप्रेशन ऑफ अनदर बोन। ठीक है, बॉल जैसा है और ये डिप्रेशन जैसा मतलब गड्ढा, डिप्रेशन मतलब गड्ढा, उसमें फिट हो जाता है। ठीक है, वही बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ये आपको मिलेगा दो जगह पे, शोल्डर पे और दूसरा हिप एरिया में। ठीक है, शोल्डर एंड हिप जॉइंट्स आर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज मल्टी एक्सियल। मल्टी एक्सियल मतलब हर एक्सिस में, जैसे 3 एक्सिस होते हैं ना, एक्स, मान लीजिए जैसे आपको समझाने के लिए बताता हूँ मैं, जैसे 3 होता है, एक्स वाई, कोई भी मान लो, जरूरी नहीं है कि एक्स हमेशा यही होगा, है ना, हमेशा एक्स यही होगा, हमेशा वाई होगा, कुछ भी हो सकता है अपने हिसाब से, एक्स वाई और जेड तीनों एक्सेस में रोटेशन कर दे अलाउ, वो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दिस जॉइंट अलाउ मैक्सिमम मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, इसलिए उसे कहते हैं मल्टी डायरेक्शन। मल्टी मतलब डायरेक्शन समझते हैं ना आप, बहुत ज्यादा, मतलब वही 3 डायरेक्शन में मूवमेंट करा दे। इट अलाउज रोटेटरी मोशन मूवमेंट, रोटेटरी मूवमेंट वही हिप एंड शोल्डर जॉइंट्स है ना, आपने कॉमन ऑब्जर्व किया होगा। दूसरा आता है पाइवोटल जॉइंट। पाइवोटल जॉइंट क्या होता है, ठीक है, जैसे ये है ना, ये हमारे नेक में, नेक वाले रीजन में होता है। इसमें क्या होता है, एक जैसे हमारी बोन जैसे दे रखा है ना, पाइवोटल जॉइंट है, इसमें आप एक्सिस के अलाउंग रोटेशन कर सकते हैं। एक्सिस मतलब जैसे मान लीजिए ये है, ये एक्सिस है ना, जैसे ये गर्दन है, ये एक्सिस मान लो, तो हम इसके राइट और लेफ्ट घुमा सकते हैं। इसके हर जगह नहीं कर सकते कि 360 रोटेट करते हैं इसको ना, लेकिन किसी डायरेक्शंस में कर सकते हैं। जैसे व्हेन आवर नेक जॉइंट द हेड इज अ पाइवोटल जॉइंट, वही एटलस और एक्सिस। देखिए एटलस और एक्सिस क्या है, एटलस और एक्सिस हड्डियों का नाम है। जो वर्टिब्रे होती है वो 33 हड्डियों से बनी होती है, जो बैकबोन है हमारी वो 33 हड्डियों से बनी होती है, और एटलस और एक्सिस उसमें 2 हड्डियों के नाम है। जैसे एटलस ये पहली वाली, दूसरी एक्सिस का नाम है। ठीक है, अभी आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है, ये 6 क्लास के हिसाब से बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, आप बस इतना समझो पाइवोटल जॉइंट का मतलब क्या होता है, कि अगर एक एक्सिस के अलॉन्ग मोशन होगा, जैसे आप अपनी नेक को लेफ्ट और राइट में हल्का सा हिला सकते हो, पूरा नहीं हिला सकते हो, ठीक है ना, तो वो एक्सिस के अलॉन्ग मूवमेंट हो रहा है, वो है बात। वही है, इट अलाउज अस टू बेंड आवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड भी कर सकता है। टर्न द हेड टू आवर राइट और लेफ्ट, ठीक है, यूनी एक्सियल, ठीक है, एक एक्सिस में ही कर सकता है। ठीक है, इन अ pivotal joint in a cylindrical bone rotates in a ring, movement at such a joint is limited to rotation around the central axis। मतलब central axis कहने का मतलब क्या है, आप सिंपल तो समझिए कि एक एक्सिस होती है ना, और उसके आस पास यानी राइट लेफ्ट ही हम मूव करा सकते हैं। ठीक है, द बोन रोटेट्स अराउंड अ सिंगल एक्सिस, एक एक्सिस के फिक्स होती है ना, जैसे ये है ना, आपका हेड है और ये फिक्स है बोन मैरो पे, उस पे वर्टिब्रे पे, है ना, बोन मैरो पे, बैकबोन पे, बैकबोन कहना सही रहेगा, बैकबोन पे है ना। The rounded end of one bone moves with a ring-like structure formed by another bone along with the ligament of the joints। ठीक है, और ये जो इनके जो ये देखिए आप, बैकबोन के है ना, ये जो हड्डियां हैं, जो ये छोटी छोटी हड्डियां होती हैं और मेली जुड़ी होती हैं, मतलब जॉइंट होती हैं। ठीक है, और इनके बीच में वो लिगामेंट होता है ना, ताकि स्मूथ मूवमेंट हो सके। पाइवोटल जॉइंट करने का मतलब वो था, सिंपल सी बात है, कि आप मतलब एक एक्सिस के अलॉन्ग बस रोटेट कर सकते हैं उसको। ठीक है, दूसरा था हिंज जॉइंट। देखिए कई जॉइंट्स आपने ऐसे देखे होंगे जो कि आप एक डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं, जैसे आपकी एल्बो है, उसको आप केवल आगे साइड मूव करा सकते हैं, उसको पीछे नहीं ले जा सकते, उसको 2 डायरेक्शन में नहीं मूव करा सकते, जैसे है ना, जैसे ये देखा ना, ह्यूमेरस और अल्ना। चलिए इतना मत जानिए, ये हमारी एल्बो की है, ठीक है, फोर हैंड समझते हैं, जो हमारे हाथ है उनकी हड्डियां हैं। इसमें क्या होता है, हिंज जॉइंट में क्या होता है, आपको सिंपल समझा रहा हूँ। एक कॉनकेव जैसा स्ट्रक्चर होता है, एक कॉन्वेक्स जैसा स्ट्रक्चर होता है, दोनों आपस में फिटेड होते हैं। ठीक है, in the hinge joint the convex surface of the one bone fits into the concave surface of another as an elbow, knee and the joint of fingers। ठीक है, बोल ना, कॉन्वेक्स सरफेस, कॉन्वेक्स सरफेस कौन सा होता है बता रहा हूँ आपको, जैसे ये है, कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है। ठीक है, इसमें आके फिक्स हो जाएगा। ठीक है, समझ रहा है। The hinge joint allows only a back and forth movement like a hinge of a door। जैसे आप दरवाजे को देखिए ना, आप दरवाजा एक ही तरफ बंद कर सकते हैं, ये नहीं कि आप चाहें कि दोनों तरफ कर देना, नहीं कर पाएंगे आप, है ना। कभी अपने रूम के आसपास दरवाजा देखिए, आप एक ही डायरेक्शन में उसको खोल पाएंगे और बंद कर पाएंगे, ये नहीं कि आप चाहें तो आगे मतलब दूसरी डायरेक्शन में कर दे, नहीं कर पाएंगे आप, वो हिंज है। तो उसी तरह ये भी जॉइंट होता है, एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करा सकता है। ठीक है, जॉइंट रिजेंबल द हिंज ऑफ अ डोर दैट्स इट परमानेंट मूवमेंट इन वन प्लेन ओनली, है ना, एक ही प्लेन में अलाउ करता है। It is uniaxial joint with the cylindrical end of bone fits into the channel of adjoining bone। This is most common synovial joint। देखिए synovial joint क्या होता है, synovial joint आपको समझाना है। अभी चलिए इतना समझ लीजिए कि इनके अंदर फ्लूइड्स होता है, ठीक है, ताकि लुब्रिकेशन मिले और आराम से मूवमेंट हो, बस इतना समझिए आप। अभी 6th क्लास के हिसाब से बहुत ज़्यादा है आपके लिए।
सिनोवियल जॉइंट, ठीक है। बस ये समझिए कि इसमें एक लुब्रिकेशन टाइप की चीज़ होती है, ठीक है। लुब्रिकेशन में थोड़ा सा चिपचिपा, यानी थोड़ा आराम से, ताकि फ्रिक्शन कम हो, ठीक है। बस इतना ही समझिए। फिक्स जॉइंट, अब देखिए कुछ जॉइंट फिक्स होते हैं, जैसे आप कभी नोटिस करिए अपने मुंह में, आप चाहें तो अपना अपर जॉ हिला सकते हैं, नहीं हिला सकते। आप केवल अपना लोअर जॉ हिला सकते हैं। बोलने के लिए, खाना खाने के लिए, कोई भी काम करने के लिए आप केवल लोअर जॉ हिला सकते हैं। अपर जॉ आपका फिक्स होता है, ये पूरा स्कल के साथ, ठीक है। और इसमें 3 हड्डियां होती है, दिख रहे हैं, ये हड्डी है नंबर 1, मतलब भाई ये हड्डी 2 और हड्डी 3, ठीक है। बोन 1 बोन 2 बोन 3 बोन। पर इसमें देखिए कभी अपनी सर हिला सकते हैं, नहीं हिला सकते। सर हिलाने मतलब ये जो अंदर के पार्ट्स हैं, ये हड्डियां देखिए जुड़ी हैं, दिख रहे हैं, ये हड्डियां जुड़ी हुई हैं, है ना। इसे कहते हैं फिक्स जॉइंट्स, है ना। ये पूरा सब फिक्स है, ये हड्डी यहाँ पे जॉइंट है, सब फिक्स है। केवल नीचे वाला आपका पोर्शन हिल सकता है। आप कभी खुद ट्राई कर देखिए, अगर आप सुन रहे हैं तो ट्राई करके देख लीजिए। आपका केवल लोअर जॉ हिलता है और कुछ नहीं हिलता बॉडी हेड में, ठीक है। तो दीज आर सम बोन्स आर जॉइंट टुगेदर, सम जॉइंट्स which can move, which cannot move, such joints are called fixed joints। और ये फिक्स जॉइंट क्यों होते हैं? क्योंकि हमें मूवमेंट नहीं चाहिए, ठीक है ना। इट इज अ जॉइंट बिटवीन अपर जॉ एंड द रेस्ट ऑफ द हेड विच इज अ फिक्स जॉइंट, ठीक है। बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू यूजेस कोलेगन, ठीक है, कॉल्ड सुट्यूरस, ठीक है। वही है ना, कोलेगन मतलब बहुत, ये जो क्या है ना, बहुत मतलब चिपके हुए हैं बोन्स, ठीक है, स्ट्रांगली चिपके हुए हैं, उनमें कोई कैविटी नहीं होती, ठीक है। देयर इज नो जॉइंट कैविटी, मतलब नो जॉइंट कैविटी नहीं होती, ठीक है। ये चिपके होते हैं, इन्हें मूवमेंट तो करना नहीं है ना, फिक्स होते हैं। जैसे डायग्राम में दे रखा है ना, फिक्स जॉइंट यहाँ पे मिल गया आपको, है ना। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यहाँ मिल गया, हिप में मिल गया, ये भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ठीक है। पाइवेट जॉइंट हो गया, पाइवेट जॉइंट यहाँ पे, है ना, मतलब हिंज की तरह मूव करेगा, मतलब एक एक्सेस के अलॉन्ग मूवमेंट होगा, ठीक है। हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट मतलब एक डायरेक्शन में, जैसे आपने आपके नी को देखिए, आप नी को केवल इधर से मूव कर सकते हैं ना, इधर नहीं कर सकते आगे, आपका एल्बो हो गया, है ना, ये हिंज जॉइंट है। कहने का मतलब था बस। अब स्केलेटन क्या होता है, देखिए स्केलेटन क्यों चाहिए होता है और है क्या स्केलेटन। आपने साइंस की लैब में देखा है कभी, एक कंकाल टाइप का पड़ा होता है स्केलेटन जैसा, वो क्या होता है, एक बॉडी को फ्रेम देता है। फ्रेम देने का मतलब क्या है, हमारी नर्व्स, हमारी स्किन, हमारे ऑर्गन्स सब उसके अंदर होते हैं, है ना। वो एक स्ट्रक्चर बना के देता है बॉडी को, है ना। कभी आपने फिल्म वगैरह में देखा होगा, जैसे कि डेड बॉडी पड़ी है अंदर, बहुत ज्यादा फिल्मों में देखा होगा बाई चांस, तो उसको निकालते तो देखिए आपने स्केलेटन देखा होगा, क्योंकि स्केलेटन मतलब स्किन वगैरह तो डिकम्पोज हो जाती है, लेकिन स्केलेटन जो है वो फ्रेमवर्क देता है ना। ये घटिया एग्जाम्पल था बहुत, लेकिन मेरे कहने का मतलब था, स्केलेटन जो है आपको फ्रेमवर्क देता है, उसके ऊपर ही आपकी स्किन, आपके जो भी चीज़ें, ऑर्गन्स वगैरह उसके अंदर होते हैं, ठीक है। तो वो बॉडी को एक शेप देता है। बोन्स इन आवर बॉडी फॉर्म द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स अ होल बॉडी, है ना, पूरी बॉडी को सपोर्ट करता है। दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड स्केलेटन, इसी को स्केलेटन कहते हैं। आवर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजेस, सही बात है। बोन्स जैसे आपकी हड्डियां, हाथ की हड्डी, पैर की हड्डी, जहाँ की भी हड्डी देख लो। और कार्टिलेज हो गया जैसे आपका नाक के ऊपर का पोर्शन है ना, जो आप रोटेट कर सकते हो हल्का सा, रोटेट मतलब हल्का सा फ्लेक्सिबल होता है, जो कान हो गए आपके, ईयर लोब हो गया जो, है ना, ईयर लोब जो पिन्ना उसको बोलते हैं ना। देर आर अबाउट 650 मसल्स, हमारे बॉडी में तकरीबन 650 मसल्स होते हैं। और बोन्स कितनी होते हैं भाई, है ना। बोन्स होती है 206, अगर नहीं पता किसी को तो पता कर लो, 206 बोन्स होती है, ठीक है। बोन्स आर हार्ड एंड रिजिड, कार्टिलेजेस आर कंपेरेटिवली सॉफ्ट एंड इलास्टिक, है ना। एक्सरे मशीन क्या करती है, फोटो खींचती है हड्डियों की, है ना। जब किसी का हाथ पाँव अगर टूटा हो किसी का, तो उसे पता होगा ना, एक्सरे कराते हैं ना। अब चेस्ट बोन, अब चलिए कुछ जरूरी बात करते हैं। जैसे चेस्ट बोन है, ये क्या होती है, ये बैकबोन के साथ फिक्स होती है। जो बैकबोन है आपकी, उसके साथ फिक्स होती है, और ये बहुत ज़रूरी होती है। क्यों ज़रूरी होती है, क्योंकि ये आपके दो बहुत ज़रूरी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। वो है एक हार्ट और दूसरा लंग्स, ठीक है। बहुत ज़रूरी ऑर्गन्स, अगर हार्ट बंद हो गया तो मर जाओगे आप, है ना। लंग्स अगर थोड़ी देर के लिए भी रुका तो मर सकता है, इसलिए उसको नेचर ने इतना प्रोटेक्शन देके भेजा है। इस रिब केज के अंदर, है ना, ये रिब बन जाता है एक तरह से, है ना। बैकबोन पीछे से बैकबोन है, और ये आगे से रिब, तो ये रिब केज बन जाता है। ये प्रोटेक्ट करता है आपके लंग्स को और आपके हार्ट को, वही लिखा है। सम इम्पोर्टेंट इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी लाइक प्रोटेक्टेड इनसाइड दिस केज, वही जैसे हार्ट और आपके लंग्स। 12 पेयर ऑफ रिब्स along with the backbone make a cone shape called rib cage which protect the heart, बिल्कुल सही बात है। ये 12 पेयर होते हैं इसमें, देखिए 12 होते हैं सब। इसमें 10 कनेक्टेड होते हैं और 2 लास्ट की जो है वो कनेक्टेड नहीं होती, मतलब बैकबोन से, ठीक है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये, अगर नहीं भी जानेंगे कोई दिक्कत नहीं है, जान भी गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 10 पेयर्स आपके जुड़े होते हैं बैकबोन में, 2 पेयर्स लास्ट के नहीं जुड़े होते हैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, नहीं भी याद करें कोई दिक्कत नहीं है, मालूम है तो अच्छी बात है। बैकबोन मेड अप ऑफ स्मॉल बोन्स, है ना। बैकबोन बताया था आपको, वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट क्या होते हैं, चलिए इतने जानिए कि बैकबोन जो है हमारी छोटी छोटी हड्डियों से बनी होती है, 33 हड्डियों से बनी होती है, वही लिखा है। बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम इज कंपोज्ड ऑफ 33 स्मॉल रिंग लाइक स्ट्रक्चर
वही रिंग लाइक वर्टिब्रेट जॉइंट एंड टू एंड, ठीक है। इट फॉर्म्स अ हॉलो बोनी ट्यूब, द मेन नर्व कॉर्ड पासेस थ्रू इट, बिल्कुल सही बात है। अब क्या होता है, हमारे ब्रेन से जो नर्व्स है हमारी बॉडी में, जो सिग्नल जा रहा है वो कैसे जा रहा है, वो बैकबोन के थ्रू ही, बैकबोन के अंदर नर्व्स हैं, ठीक है, वही जाती हैं और फिर जाके पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है। द हिप बोन इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स, है ना। जैसे हिप बोन है, ये जो हिप का एरिया है 3 बोन से, एक ये हड्डी है, एक ये हड्डी है और एक ये हड्डी, ठीक है। 3 हड्डियां हैं, 3 बोन से मिलकर बनते हैं, ठीक है। वही द हिप बोन्स आर ऑल्सो फ्लैट एंड लार्ज, दे हेल्प इन फॉर्मिंग जॉइंट्स विद द लॉन्ग बोन्स, वही आता है लॉन्ग बोन से, मतलब हेल्प से बनता है। टुगेदर विद द लास्ट टू पार्ट ऑफ बैकबोन इट इज फॉर्म्ड लार्ज बोनी बाउल कॉल्ड पेल्विस, इस पूरे एरिया को पेल्विस बोलते हैं, ठीक है। अब समझ लीजिए, ठीक है। और ये वर्टिब्रे का है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, सब बहुत तरह की हड्डियां होती है, C1 C2 C3 C4 ऐसे करके टोटल, मतलब और भी चीजें होती हैं, तो 33 हड्डियां होती है, ठीक है। इतना ही समझिए मेन चीज है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करिए अभी आप। द स्कल इज मेड अप ऑफ मेनी बोन्स जॉइंट टुगेदर, है ना। स्कल बहुत सारी हड्डियों से बना होता है, 3 हड्डियों से बेसिकली बना होता है। इट इनक्लोजेस एंड प्रोटेक्ट अ वेरी वाइटल पार्ट ऑफ द ऑर्गन्स, द ब्रेन, सही बात है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। द बोन्स ऑफ क्रेनियम आर फ्लैट, क्रेनियम ये वाला फ्लैट होता है, दे आर हेल्ड फर्मली लाइक अ जिपर, इट कवर्स एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन, सही बात है, लिखा। There are some additional parts of the skeleton that are not as hard as the bones and which cannot be bent. These are called cartilage. बताया था वो cartilage, जैसे ये वाला हिस्सा है ना। ये आप थोड़ा देखिए, ये वाला हिस्सा है, आप कान से, जैसे आपके टीचर अगर मैम पकड़े, जैसे आजकल के बच्चों के तो कान पाँव नहीं पकड़ सकते आप, वही बच्चे या आजकल टीचर को समझा देते हैं अच्छे से, है ना। लेकिन पहले के ज़माने में, मतलब अगर ये जो मास्टर लोग पकड़ते थे ना इसको, तो ये मुड़ जाती थी हल्की सी, मतलब इसको रोटेट कर सकते हैं आप। तो ये कार्टिलेज है, हड्डी नहीं है। हड्डी कभी इतनी रोटेट नहीं हो सकती, या उसको आप फ्लेक्सिबल नहीं होती हड्डी, कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। ये कार्टिलेज है, ठीक है। देयर आर सम एडिशनल पार्ट ऑफ द स्केलेटन दैट आर नॉट हार्ड एज बोन व्हिच कैन बी बेंट, दीस आर कॉल्ड कार्टिलेज। सिंपल सी बात है, जो आपकी बॉडी में हड्डी जैसा दिख रहा है और जिसे आप बेंड कर सके वही कार्टिलेज है, समझे। द ईयर लॉब इज द सॉफ्ट फ्लेशी पार्ट ऑफ द आउटर ईयर, विदाउट कार्टिलेज द ईयर लॉब कंटेन without cartilage the earlobe contain a lot of लार्ज ब्लड सप्लाई विद द मेन नर्व सेंडिंग, सही बात है। जैसे ये आप देख लो कान का स्ट्रक्चर, ये हड्डी है यहाँ पे, ठीक है, और ये वाला ग्रीन कलर कार्टिलेज है, ठीक है। और ये बहुत सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव क्यों होता है, क्योंकि नर्व एंडिंग होती है, जहाँ पे नसें बंद हो रही होती है, वहाँ पे अगर टच करें तो बहुत मतलब सेंसिटिव एरिया होता है वो, ठीक है, नाजुक एरिया होता है। द कार्टिलेज ऑफ द ईयर्स ऑरिकल, द आउटर मोस्ट पोर्शन ऑफ द ईयर, द कार्टिलेज हेल्प मेंटेन द शेप ऑफ द ईयर विच अलाउइंग फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी, अलाउइंग फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। द मसल्स बर्स्ट ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, इट इज स्मॉलर इन लेंथ, हालांकि मसल के बारे में पढ़ते हैं, देखिए मसल्स भी जरूरी हैं, केवल अगर बोन्स हैं तो मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। मसल्स भी और बोन दोनों मिलके और जॉइंट्स मिलके मोशन कराते हैं हमारा, ठीक है। अब मसल्स कैसे होते हैं, देखिए पहले आप तो समझ लीजिए, मसल्स जो है वो पेयर में काम करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता सिंगल मसल काम करेगी, ठीक है। मसल जैसे एक मसल अगर आप ऐसे कर रहे हो तो ये आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो नीचे वाली रिलैक्स हो जा रही है। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन समझते हो, मतलब कॉन्ट्रैक्ट मतलब पास में आ जा रही है, रिलैक्स मतलब वो मतलब रिलैक्स हो जा रही है, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, उन पर कोई फोर्स प्रेशर नहीं पड़ रहा। और जब आपने इसको रिलैक्स कर दिया तो ये लॉन्गेट हो गई, मतलब कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब क्या है कि पेयर में काम करते हैं, ठीक है। और द मसल बल्ज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो मसल फूल जाती है थोड़ी, है ना। एंड इट बिकम स्मॉलर इन लेंथ, लेंथ में छोटी हो जाती है, ठीक है। When contracted, the muscle becomes shorter, stiffer and thicker. It pulls the bone, है ना। हाँ, एक बात आपको बता दूं, जब मसल्स बोन्स को पुल कर सकती हैं, पुश नहीं कर सकती, ठीक है, याद करिए। मसल्स बोन्स को पुल कर सकती हैं, पुश कभी नहीं करती, ठीक है। मसल वर्किंग पेयर भी बताया था आपको, विच वन ऑफ them contract, the bone is pulled in the direction, the other muscle of the pair relaxes. To move the bone in the opposite direction, they relax मसल कॉन्ट्रैक्ट टू पुल द बोन टुवर्ड इट ओरिजिनल पोजीशन व्हाइल द फर्स्ट रिलैक्सेस। वही कहने का मतलब है, एक रिलैक्स करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है। अब मसल कैन ओनली पुल, इट कैन नॉट पुश, वही आपसे कह रहा था ना। दस टू मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन, ठीक है, दो मसल्स को काम करना पड़ता है हड्डी को मूव कराने के लिए। अब गेट्स ऑफ एनिमल, गेट्स ऑफ एनिमल मतलब सिंपल सा समझिए, पॉस्चर क्या है, एनिमल कैसे अपना स्ट्रक्चर खड़ा, मतलब स्ट्रक्चर उसने अपने आप को खड़ा कर रखा है, ठीक है, कैसे उसका मूवमेंट है, क्या मतलब मूवमेंट नहीं, कैसे उसका मतलब बॉडी पॉस्चर है। जैसे अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म ऐसे लेटा रहता है ना। सांप आपका मतलब ऐसे घूमता है, आपका रिंग रिंग के घूमता है ना, रिंग के घूमता है सांप ऐसा। ह्यूमंस सीधे खड़े रहते हैं ना, तो वो गेट्स हैं ऑफ एनिमल्स, ठीक है। अब जैसे अर्थवॉर्म है, द अर्थवॉर्म मूव्स बाय अल्टरनेट एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बॉडी अफेक्टेड बाय द मसल्स, ठीक है। अर्थवॉर्म है तो उसके अंदर बोन्स तो है नहीं, तो वो कैसे मूव करता है, देखिए जैसे जैसे एक इस पार्ट को जमीन से चिपकाएगा और मसल्स के थ्रू मूव करता है, तो इस पार्ट को वो इलोंगेट करेगा, और फिर जैसे मान लीजिए वो ऐसे हुआ, ठीक है, इलोंगेट हुआ और वो यहाँ तक पहुंच गया,
ठीक है। अब उसके बाद फिर यहाँ कुछ इस पार्ट को चिपका लेगा यहाँ पे जमीन से, और इसको रिलैक्स और इस पोर्शन को रिलैक्स कर देगा, ठीक है। तो ऐसे ही मूव करता है अर्थवॉर्म, है ना, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से मूव करता है, ठीक है। द मिनट मूवेबल ब्रिसल्स हेल्प इन ग्रिपिंग द ग्राउंड। द बॉडी ऑफ एन अर्थवॉर्म इज मेड अप ऑफ मेनी रिंग्स जॉइंट। हाँ, रिंग्स जॉइंटेड। आप इसकी बॉडी को ध्यान से देखिए, काफी सारी रिंग्स वो होंगी, काफी सारी रिंग से बने हुए, ठीक है। ये सब रिलैक्स होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, इसके इसके हेल्प की वजह से अर्थवॉर्म मूव करता है, ठीक है। अर्थवॉर्म डजंट हैव बोन, उसके पास बोन नहीं होती, MUSC यानी मसल्स है, यहाँ पे मसल्स है, मसल्स है, ठीक है, मसल्स है। अर्थवॉर्म एक्चुअली ईट्स इट वे थ्रू, वही क्या था कि जैसे इट्स बॉडी देन थ्रू ऐसे ठीक है। जैसे अर्थवॉर्म होती है वो सॉइल बहुत अच्छी होती है, क्यों अच्छी होती है, ये सांप लग रहा है ना, पर सांप नहीं है, ये डायग्राम बना रखा मैंने, ठीक है। हाँ, तो मैं कह रहा था अर्थवॉर्म जो होती है वो मिट्टी के लिए बहुत अच्छी होती है, क्यों अच्छी होती है, क्योंकि वो खाना खाती है रास्ते में, और अपना जो बाकी बचा फूड जो उसका मतलब वेस्ट है वो जमीन में वापस गिरा देती है, तो वही उसी से सॉइल आपकी फर्टाइल हो जाती है, ठीक है। बस वही था। अब स्नेल, स्नेल कैसे मूव करता है, स्नेल के ऊपर अपने शेल देखिए, इसको साथ में से घसीटना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी मसल से चलता है, ठीक है, बस इतना कहने का मतलब था। कॉकरोच, कॉकरोच क्या होता है, कॉकरोच वॉक भी करता है, क्लाइंब भी करता है, फ्लाई भी करता है, सब करता है कॉकरोच। 3 पेयर ऑफ लेग होते हैं कॉकरोच के पास, ठीक है। कॉकरोच के पास भी कोई बोन नहीं होती, तो कॉकरोच के पास एक्सोस्केलेटन होता है। अब एक्सोस्केलेटन क्या होता है, जैसे है ना आउटर स्केलेटन, दिस हेल्प इन वॉकिंग। द बॉडी इज कवर्ड विद हार्ड आउटर स्केलेटन, आउटर स्केलेटन उसको ही एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। मतलब इसकी बॉडी अंदर तो स्केलेटन है नहीं, पर बाहर एक अच्छी खासी थिक कवरिंग है, और इसके जो पंख भी हैं ताकि उड़ सके, ठीक है। वही कहने का मतलब है, दिस आउटर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ डिफरेंट यूनिट जॉइंट टुगेदर एंड दैट परमिट्स मूवमेंट, ठीक है। ये कहना चाह रहा था। अब बर्ड्स है, बर्ड्स में क्या हुआ देखिए, डायग्राम में देखिए, बर्ड्स में एवोल्यूशन आ गया। उनकी जो पहली बात तो बर्ड्स उड़ते कैसे हैं, बर्ड्स की बोन्स बहुत हल्की होती हैं। दूसरी बात, इनकी जो फोर आर्म है, जो हमारे जो हाथ हैं, वो इनके अडेप्ट वो होके मॉडिफाई होके वो बन गया है, विंग्स बन गए, ठीक है। और इनकी हड्डियां बहुत कमजोर, वो कमजोर नहीं कह सकते, उनको हॉलो होती हैं। हॉलो इसलिए होती हैं, क्यों होती हैं, हॉलो इसलिए होती है क्योंकि वो उन्हें आसमान में उड़ना है, तो भारी चीज दिक्कत होगी ना, अगर भारी होती हड्डियां तो उनकी हड्डियां हॉलो हो गई हैं, कम मतलब हल्की हो गई हैं, तो वो ताकि आराम से उड़ सके हवा में, ठीक है। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड, सही बात है। सम बर्ड्स लाइक डक्स एंड ऑल्सो स्वैन्स ऑल्सो स्विम इन वाटर, सही बात है, वो भी करते हैं। द बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडीज आर वेल सूटेड फॉर फ्लाइंग। और इनके बारे में खास खास बात बताता हूँ आपको, जो बर्ड्स की बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइन होती है। स्ट्रीमलाइन मतलब आगे से भी पतली, पीछे से भी पतली, बीच में बल्क, ठीक है। और इसको कहते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी। स्ट्रीमलाइन बॉडी शिप्स की भी होती है, एरोप्लेन्स की भी होती है। जिन बॉडी को हवा में अच्छे से मूव करना है, उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होना जरूरी है, ठीक है। तो नेचर ने बना के दिया है इनको। बोन्स आर हॉलो, टाइट लाइट होती है। द बोन्स ऑफ द हैंड लिम्स आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग, ठीक है। द बोनी पार्ट्स ऑफ द फोर लिम्ब आर मॉडिफाइड एज विंग्स, वही है ना, आगे वाले जो है उसके विंग्स बन गए हैं। तो शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग, सही बात है, शोल्डर बोन स्ट्रॉन्ग होती है इनकी। द ब्रेस्ट बोन आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स ऑफ फ्लाइट विच आर यूज टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन, ठीक है। अब फिश है, बताया आपको, फिश की बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है, मतलब ये बॉडी इनकी, देखा आप, देख रहे हो, पतली है एकदम, आगे से पतला है ना, ध्यान दो, आगे से पतली बॉडी है, बीच में भारी है, और पीछे जाके फिर पतली है ना, स्ट्रीमलाइन बॉडी है। द टेल head and tail of the fish are smaller than the middle portion of the body. The body tapers at both ends. This body shape is called streamline. इसी को बोलते हैं streamline, ठीक है। The shape is such that water can flow around it easily and allow the fish to move in water. ये इसलिए होती है क्योंकि देखिए आगे से अगर पॉइंटेड है, कम एरिया है, तो पानी को चीरते हो जा सकती है, ठीक है ना। The skeleton of fish is covered with a strong muscle, ठीक है, इनके पास मसल तगड़ी होती है ना। During swimming, muscles make it the front part of the body curve to one side and tail part swing toward the opposite side. अब इसको समझाने के लिए आपको, जैसे मतलब हेड अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हेड अगर इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो टेल उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक है, ठीक है, तभी मूवमेंट हो पाता है, ठीक है। अ सीरीज ऑफ जर्क एंड हेल्प द फिश टू स्विम, ठीक है, फिर फिश ऐसी मूव करती है, जर्क्स देती है, ठीक है, वही दे रखा है मैं सब। हाउ डू स्नेक मूव्स, ठीक है। अब स्नेक कैसे मूव करते हैं, ये आधा स्नेक कट गया है ना, चलिए बना लेते हैं स्नेक, ठीक है।
स्नेक ऐसे ही चलता है, स्नेक में बोन्स होती हैं, पहले बताता हूँ आपको, स्नेक्स के अंदर बोन्स होती हैं, ठीक है। अब ये मत समझना कोई स्नेक के अंदर से वायर जा रहा है, ठीक है, मतलब बना नहीं था डायग्राम कंप्लीट इसलिए बना दिया। स्नेक्स के अंदर से बोन्स होती हैं और ये क्या करता है, जमीन को धक्का देता है और फिर मूव करता है, इसलिए हमेशा ऐसे zigzag मूव करता है, ठीक है। स्नेक हैव अ लॉन्ग बैकबोन, दे हैव मैनी थिन मसल्स, मसल्स भी होती हैं, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन दो दे आर फार फ्रॉम वन अनदर, ठीक है भाई है, बैकबोन, रिब्स, स्किन सब कनेक्टेड होती है, ठीक है। द स्नेक बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप्स, ईच लूप ऑफ द स्नेक गेट फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड को पुश करता है तभी आगे बढ़ता है, ठीक है। Since its long body make many loops and each loop gives it push, the snake move forward very fast, not in a straight line, ठीक है। इसलिए ये जमीन को पुश करता है और जमीन इसको वापस पुश करती है, ठीक है, तो मूवमेंट होता है। और समरी करने का मतलब क्या था, बैकबोन, बैकबोन बहुत जरूरी होता है, बैकबोन जो हमारी ह्यूमंस में होती है 33 स्मॉल रिंग्स होती है, ठीक है, वर्टिब्रे कहते हैं, और हॉलो होती है, इसके अंदर से वायर नर्व्स जाते हैं, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट शोल्डर्स और इसमें होते हैं, हिप में। ब्रिसल्स, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रोजेक्टेड ऑन द बॉडी ऑफ अर्थवर्म, विद द हेल्प ऑफ दीज इट फिक्सेस इटसेल्फ विद द ग्राउंड, ठीक है। ये क्या होता है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है, अर्थवर्म्स के ऊपर होता है और ये जमीन में उसको मतलब फिक्स करता है अच्छे से, ठीक है। अब कार्टिलेज क्या होता है भाई, सॉफ्ट होते हैं जो बोन्स नहीं, मतलब बोन्स होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। बोन नहीं कह सकते उनको, सॉफ्ट स्ट्रक्चर कहते हैं, टिश्यू कह सकते हैं, ठीक है। कैविटी, कैविटी मतलब जो मतलब डिप्रेशन टाइप का होता है, पोल लाइक पार्ट, हॉलो स्पेस है ना, हॉलो स्पेस इन द शोल्डर बोन, ये बोला ना, एक कप जैसा शेप होता है, वही कैविटी है ना। अलाउ द राउंडेड एंड ऑफ द बोन टू फिट इन इट, है ना, वही सब कहने का मतलब। फिक्स जॉइंट, जैसे आपके स्कल में था, है ना, वही है। स्केलेटन वही आपकी बॉडी को फ्रेमवर्क देता है। गेट ऑफ एनिमल्स है ना, सम एनिमल्स डू नॉट हैव बोन्स, है किसी पे बोन्स है किसी पे नहीं है, कोई अपनी मसल से चलता है, कोई अपनी मसल जॉइंट और बोन्स का सहारा लेता है, वही ना, वही सब है गेट ऑफ एनिमल्स। ड्यूरिंग मूवमेंट एनिमल फर्स्ट एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी, कीपिंग द रियर पोजीशन फिक्स्ड टू द ग्राउंड, वही अर्थवर्म की बात हो रही है ना। आफ्टर दैट एनिमल फिक्स द फ्रंट एंड एंड रिलीज द रियर एंड, वही सब दे रखा है। हिंज जॉइंट मतलब एक साइड मोशन कर सकते हैं, जैसे एल्बो और नी है, ठीक है। आउटर स्केलेटन जैसे कॉकरोच में होता है ना। पेल्विक बोन्स है ना, बोन्स इन द हिप एरिया, हिप रीजन, पेल्विक बोन्स कहते हैं। पाइवेटल कहते हैं, जैसे नेक का है जो एक एक्सिस के अलॉन्ग मूव करे, ठीक है। रिप केज, रिप केज बहुत जरूरी होता है, क्यों, क्योंकि ये लंग्स और आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। और स्ट्रीमलाइन मतलब आगे से और पीछे से बॉडी पतली है, बीच में बल्क है, उसको कहते हैं स्ट्रीमलाइन। द बॉडी शेप वेयर बॉडी टेपर्स एट बोथ हैंड, टेपर्स एट बोथ हैंड, वही जैसे फिश है और बर्ड है ना।